दोस्तों, चुनाव का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। परिसीमा सब तय हो चुकी है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था। लेकिन एक विशेष मुद्दा हर पार्टी विशेष के लिए खास रहता है। मुद्दा ये है कि जमीनी कार्यकर्ता को टिकट क्यों नहीं मिल पाता। क्या कारण रहता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या कोई भी अन्य पार्टी, तो जमीनी से जुड़ा कार्यकर्ता होता है, हर मौके पर उसका टिकट कट जाता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कहूँगा, वरिष्ठ समाज सेवी कहूँगा, विनोद सक्सेना जी आज हमारे साथ हैं। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए तो पहले आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, किसी काबिल समझा मुझे। सर, ये क्या होता है, जो जमीनी कार्यकर्ता होता है उसको ऐन मौके पे टिकट नहीं मिल पाता, और ये हर पार्टी के कार्यकर्ता का मैं दुर्भाग्य कहूँगा। ऐसा क्यों होता है? देखो, सच्चाई तो ये, कार्यकर्ता किसके लिए है? कार्यकर्ता की फुल फॉर्म क्या है? कार्यकर्ता है। वोट के लिए नहीं है, प्रत्याशी बनने के लिए नहीं है। वो कार्य करते रहो, लट खाओ, पुलिस के केस झेलो, जेल जाओ, डंडे खाओ, गोलियां खाओ। जो ये खा लेगा वो असली कार्यकर्ता है। प्रत्याशी का तो जिक्र ही मत समझो। प्रत्याशी वो बनता है जो किसी की चापलूसी कर सकता हो, किसी के पैर पकड़ सकता हो, उसके आगे पीछे घूम सकता हो, अपनी जेब से पैसे खर्च सकता हो। मतलब जो चापलूसी करेगा वो प्रत्याशी बनने का परफेक्ट आदमी होगा। कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं। क्या है कार्यकर्ता? आप देखिए, अभी मालूम पड़ा कि भाई निगम के चुनाव होने वाले हैं। जो यहाँ का 30 साल से 40 साल से एक कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है, उसने समाज में अपनी पकड़ बनाई कि चलिए इस बार मेरा पड़ला भारी है, मुझे टिकट मिल सकता है और मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ। वो जेन्युइन है, ईमानदार है, करना चाहता है। जब उसकी उम्मीदें पूरी परवान चढ़ जाती हैं और एंड टाइम पर कोई बाहर से आता है, जिसे हम कहते हैं ना, हेलीकॉप्टर से कूद गया, हवाई जहाज से कूद गया, आता है और पार्टी उसे टिकट दे देती है। तो यहाँ कार्यकर्ता की कहाँ गया? कार्यकर्ता, कार्यकर्ता की सारी औकात खत्म हो गई। औकात किसकी बन गई? जो बाहर से आया। तो यहाँ दोस्त कार्यकर्ता के दोस्त पार्टी का है। पार्टी उन्हीं लोगों को चाहती है जो उनकी चापलूसी कर सके, उनकी चमचागिरी कर सके, क्योंकि उन्होंने आगे गुट बनाना है ना। अगर 40 सीटें हैं, 40 सीटों में तो उन्होंने 20 जीत ली, सरकार उनकी बन गई। 25 जीत ली, सरकार उनकी बन गई, मेयर उनका बन गया। तो वो ये कोशिश करते हैं कार्यकर्ता तो भाट टूने में जाए, कोई कार्यकर्ता नहीं। मेरा मानना ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नोटों के बंडल देख के ही और बड़ी बड़ी पार्टियों के जो है दिल सिंहासन हिल जाते हैं और वो फिर कार्यकर्ता को भूलकर वो हरे नोटों की गड्डियों पर उनका ध्यान चला जाता है। ये तो पक्की बात है। इसमें छुपा क्या है? हर बारी अखबारों में आता है, हर बारी टीवी में दिखता है कि इतने पैसे खर्च हो गए, इतने पैसे पकड़े गए, 50 लाख 25 लाख। कहाँ जाता है पैसा? मिलता है ना। और दूसरी बात, एक चीज मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ, मैं भी जानकारी चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं। एक टिकट मैंने, पार्टी ने मुझे दिया, चुनाव आयोग ने कहा कि अपने चुनाव में आप 25 से 30 लाख 50 लाख खर्च कर सकते हैं। मैं 25 से 30 लाख 40 लाख चुनाव में खर्चता हूँ पैसा। 40 लाख मेरी जेब से गया। मैंने उनको दिखाना है, चुनाव आयोग को लिख के दिखाना है। सबसे बड़ा काम यह है कि पैसा कहाँ से आया वो ही बताना पड़ेगा। चलिए, मेरा बिजनेस अच्छा है, मैंने 40 लाख वाइट में दिखा दिया, खर्च करके दिखा दिया। लेकिन निगम पार्षद को मिलता क्या है? तनख्वाह नहीं है उनकी वेतन। ये आप भी जानते हैं, सारे जानते हैं। उन्हें भत्ता मिलता है। अगर एक बारी बढ़ते के 350, 400, 500 मान लो, अगर महीने में 4 मीटिंगें कर ली तो कितना मिला? 2500, 3000, 4000। क्या 4000 के लिए वो 25-30 लाख खर्च कर देगा? उसके मन में क्या है? प्रत्याशी की जो बना है, जो निगम का इलेक्शन लड़ रहा है कि मैं 40 लाख खर्च के 4 करोड़ कमाऊंगा। कहाँ से कमाएगा? क्या ये पार्टी नहीं जानती? क्या ये चुनाव आयोग नहीं जानता? क्या दिल्ली प्रशासन, दिल्ली पुलिस नहीं जानती? सब जानते हैं कि ये आएगा और पैसा कमाएगा। तो ये कैसा लोकतंत्र है देश का? कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र तो नहीं, ये तो एक तरह से लालच की दुकान हो गई है कि आओ और अपना नोट बदली के बदले में दूसरा नोट ले जाओ। तो ये लोकतंत्र का कहीं हनन नहीं माना जा रहा? लोकतंत्र खतरे में नहीं है? भाई, लोकतंत्र है कहाँ? मैं आपकी चापलूसी करना शुरू कर दूं तो लोकतंत्र कायम हो जाएगा। अगर कोई विरोध करेगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो कहाँ है लोकतंत्र? किस बात को लोकतंत्र मानते हैं? अगर मैं ईमानदार हूँ, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, और मेरी ईमानदारी को साइड में रख करके एक थर्ड पर्सन आता है और वो आकर के हर चीज पे कब्जा कर लेता है, तो ये लोकतंत्र रह गया? बरकरार रह गया? लोकतंत्र कहाँ गया? तो ये पार्टियां कई सालों से खेल खेल रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता इस बात को क्यों नहीं समझ पाता? पार्टी कोई भी हो, मैं एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी, बेशक वो सत्ता में हो या सत्ता से बाहर, हर किसी को अपनी कुर्सी का लालच है। कुर्सी से मतलब ये नहीं है कि वो एमएलए एमपी बन गया या काउंसिलर बन गया। उसे ये देखना है कि सत्ता में सेंट्रल में कौन बैठना चाहता है।
और सेंट्रल में जब भी बैठेगा जब उसके बाद बहुमत होगा। अगर 70 सीटें हैं विधानसभा की तो कम से कम 36 तो चाहिए उसे, और 36 कहाँ से मिलेंगी? उसने ये नहीं देखना कार्यकर्ता कैसा, उसने देखा 36 किस बंदे से लूंगा, कहाँ से निकालूंगा। वो प्रत्याशी चुनने की कोशिश करेगा जो उसको पैसा भी लाए और उसको वोट भी लाए। और बेशक प्रत्याशी किसी पार्टी का टूट के आ जाए, वो उसका मतलब दादा परदादा गुरु बाप सब बन जाता है। तो कार्यकर्ता की अहमियत खत्म है, लेकिन कार्यकर्ता फिर भी रोक के वहीं पहुंच जाता है। अब कार्यकर्ता की परिभाषा देखो ना, जो कार्यकर्ता रहे और रोता रहे। उसे कब कहा कि आप कार्यकर्ता रहे और रोता रहे, पिटता रहे, लड़ता रहे, जेल जाए, भिड़े, डंडे खाओ। जब भी देखिए, मैं एक चीज बताऊं, जब भी धरना प्रदर्शन होता है कहाँ आता है, कार्यकर्ता सबसे आगे आते हैं झंडे लिए, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस का लाठीचार्ज होता है, कौन पिटता है? कार्यकर्ता। और जो उनका लीडर बन गया था वो कहाँ बैठा होता है? पुलिस के पास चाय पी रहा होता है। कार्यकर्ता पिट रहा है, जेल भी जा रहा है, मामले दर्ज हो रहे हैं, वो और 5 साल जेल की मतलब चक्कर काटेगा अदालत के अपने को बरी कराने के लिए। पार्टी साथ मिली थी। और ऐसे ही रोल यहाँ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, और आम आदमी पार्टी ने कराए। मैं खुलेआम जिक्र कर रहा हूँ, गोपाल राय ने कराया। मेरे ऊपर केस चला, 4.5 साल केस झेला मैंने, और गोपाल राय के लिए केस झेला। लेकिन मजा लगा, गोपाल राय एक बार भी आया हो मेरे पास, या उसे कोई कार्यकर्ता, कोई चापलूस उसका एक भी आया हो, मैंने खर्चा करा। और मेरा कम से कम 45,000 रुपये खर्च हुआ उस दौरान। किसने दिया पैसा? इसलिए ये तो भूल जाओ, कार्यकर्ता सिर्फ पिटने के लिए, लड़ने के लिए, मरने के लिए, लाठी खाने के लिए। कहने का मतलब ये है, ये जो सारा जो बड़ी बड़ी पार्टियां बात करती है, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इतना जोश पैदा कर देती है कि हम देश के लिए ये करेंगे, तो इसका कुल मिला के अंत ये है कि सब नोटों के लिए हो रहा है। जयकारा कौन लगाता है? कार्यकर्ता। जयकारा नेता लगाता है, भारत माता की, कार्यकर्ता बोलता है जय। तो वो भी कार्यकर्ता ने क्या करा? कार्य करा जय करने का। नेता तो जो है वो तो नेता है, वो तो बना हुआ है ऑलरेडी। अगर उसमें कुछ लोग साथ आ गए, भीड़ इकट्ठी होगी तो वो नेता है। अगर उसके पीछे भीड़ नहीं है तो काहेगा नेता? फिर जनता कहते हैं कि विकास नहीं कर रहा, तो जनता इसके लिए कोई नहीं समझ पा रही। देश को आजाद हुए 73वां गणतंत्र दिवस बनाया गया है, और जनता क्या इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी ये बात समझ नहीं पा रही कि इनका ये नेता लोग जो है बेवकूफ बना रहे हैं कि एक तरफ तो कहते हैं कि हम आए हैं सेवा करने, और ये नहीं पता कि सेवा के बाद ये मेवा खाने आए हैं। सेवा तो सेवा नहीं हो पा रही। यहाँ भी थोड़ा सा फर्क है। अब जैसे मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र करूँ, योगी जी है, उनके आगे पीछे कोई नहीं, वो ईमानदारी से रहे। हमारे मोदी जी हैं, वो भी ईमानदारी से रहे। इन्होंने कुछ करके दिखाया, जनता देख रही है। तो इनको जो वोट मिल रहा है, इनके प्रत्याशियों को नहीं मिल रहा है। इनको वोट मिल रहा है योगी जी के नाम के, मोदी जी के नाम के। प्रत्याशी जो है बेशक बदमाश है। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि बदमाशों को टिकट नहीं देंगे, आप जो भी मतलब सजा याफ्ता है या सजा मिलने वाली है या क्रिमिनल है उसको टिकट नहीं देंगे। ये भी टिकट बटे हुए, क्यों बटे हुए हैं? लेकिन काम कर रहे हैं योगी जी। उन्होंने मंदिर अच्छा बनवाए, राम मंदिर बनाया, लोगों की भावनाओं को अच्छा रखा। मोदी जी ने भावनाओं को अच्छा रखा, तो जनता वो देख रही है, यार भाजपा ने कम से अच्छा तो काम करा, चलो आज इसी को वोट देते। उसकी मजबूरी है वोट देना। वो किसको वोट दे? वोट तो देना है ना। अब लोग अखिलेश को बुरा कहते हैं, अखिलेश को बुरा कहते हैं, और पार्टी को बुरा कहते हैं, ओबीसी को बुरा कहते हैं। लोग कहते हैं वोट तो वो भी लेंगे। वो तो आपकी बात सही है, कार्यकर्ता बुरा कहता है, लेकिन जो एक नेता, जिसे आपने कहा कि पैसे देके आ जाता है, यदि उसको कोई पार्टी टिकट ना दे, वो झटाझट पार्टी बदलता रहता है, उसको कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन एक कार्यकर्ता आज कांग्रेस में है और छोड़ के भाजपा में चला जाए तो उसकी इतनी आलोचनाएं हो जाती हैं। आजकल तो ट्विटर फेसबुक के माध्यम से इतनी गालियां पड़ जाती हैं कि लेकिन वो जो पैसे देके घूम रहा है उसका कोई कुछ नहीं कहता, और वो फिर भी चुनाव जीतता है। हर पार्टी जाके चुनाव जीतता है, पार्टी से जीतता है, कुछ बनता है। अब जिसने 40 लाख रुपए इलेक्शन में खर्च करें प्रत्याशी ने, अब तो दूसरी पार्टी का नेचुरल की 20 लाख 50 लाख उसे दिए भी होंगे, 40 लाख खर्चा भी होगा, 1 करोड़ रुपए खर्च हो गया। और 5 साल रहा वो, 4,000 रुपये उसे भत्ता मिलना महीने का, तो 12 चौक 48,000 1 साल का, मतलब कुल 2 लाख रुपए उसने, 2.5 लाख रुपया उसने कुल मिला 5 साल के अंदर। खर्च कितना दिया? 1 करोड़। तो बेवकूफ तो ना है, तो पार्टी भी जानती है, नेता भी जानते हैं, और जो लड़ने वाला है वो भी जानता है कि मैं 1 करोड़ खर्च के कोई 2 लाख के लिए 3 लाख के लिए तो ना इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो इस बार जो वोट पड़ेगा, आप अपने हिसाब से एक समाज सेवी होने के नाते, एक भारत का नागरिक होने के नाते, आप जनता को कैसे समझाएं किसको चुने, कैसे चुने? कहीं तो रोजगार का मुद्दा आ जाता है, कहीं बेरोजगारी का मुद्दा, क्या चुने सरकार? आपके विचार से क्या होना चाहिए? मुद्दे तो रोज बनते हैं, और मुद्दे रोज ही मतलब उछलते भी हैं, लेकिन मुद्दों की कोई कीमत नहीं होती। हमें टिकट
नहीं मिला ना सही, लेकिन हमें वोट देना है और वोट देने का अधिकार भी है। हर कोई कहता है वोट जरूर दो आप, लेकिन वोट किसको दें? हम क्या देखते हैं कि हमारी भावनाओं को किसने आदर कर रहा है, कौन समाज में हमारे लिए कुछ कर रहा है। वहाँ वो मामला खत्म हो गया कार्यकर्ता वाला। हमने ये देखा कि हमारे क्षेत्र में कुछ कमियां थी, किसी बंदे ने आके पूरी करी, तो नेचुरली है कि हमारा दिमाग जो डाइवर्ट होके उधर को चले जाएगा, हम उसको वोट दे देंगे। बेशक उसने कोई खास समाज के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है जो उसने दूर करवा दी, या उसमें आगे आगे संघर्ष करा, तो हमारे लिए उसके दिल में जगह बन जाती, हम उसको वोट देते हैं। एक बार ही वोट निकल जब हाथ से निकल जाता है ना, तो 4 साल 364 दिन फिर वो सोचता है यार मैंने गलती तो नहीं कर दी वोट देने की, लेकिन तीर निकल चुका है, उसे 4 साल 364 दिन बाद फिर निर्णय लेना है। तो ये सब जनता को सोचना चाहिए, समझना भी चाहिए कि इतनी जल्दी मतलब मूवमेंट ना दें अपनी। लेकिन क्या है, चुनाव है, वोट तो देना है, किसी को तो देना है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि सोचो, समझो, परखो, उसके बाद अपना मताधिकार का उपयोग करो। सबसे बड़ी सोच मेरी तो ये है। और ये भूल जाइए कि कार्यकर्ता की कोई वैल्यू, कार्यकर्ता कार्य करने के लिए होता है, वो अपना धर्म निभाता है। पार्टी के नेता है, उनका अपना धर्म होता है, वो अपना धर्म निभाते हैं कि शाम को पार्टियां करनी है, आलीशान महलों में रहना है, आलीशान घर में रहना है, वीआईपी गाड़ी मिल रही है, वीआईपी कल्चर में जीना है। उन्हें कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं है। कार्यकर्ता जीतने के बाद उनके घर पर जाएगा तो उसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसे नेता से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि मिलने आ जाऊं भाई, अभी मत आइए, मुझे कहीं मीटिंग में जाना है। क्यों? उसी कार्यकर्ता के बल पे जीता है ना। फिर मैं ये कह रहा हूँ, कार्यकर्ता सिर्फ कार्य करने के लिए होता है, ना कि कोई नेता बनने के लिए होता है। इसलिए तो उम्मीद छोड़ दो। आपके पास मोटा ब्रीफकेस है तो सोच लीजिए कि आप जो है नेता बन सकते हैं। आपके पास नहीं है तो भूल जाइए सपने, लड़ते रहो, भिड़ते रहो, पिटते रहो और जेल जाओ। तो ये थे हमारे साथ विनोद सक्सेना जी, जिन्होंने सारी परतें खोली, पूरी तो नहीं खोली लेकिन जितनी भी खोली, सामने वाला यदि समझदार है, ज्ञान है और पढ़ा लिखा, वो इतनी बातों से सब कुछ समझ जाएगा। और आने वाला चुनाव, मतदान आपका अधिकार है। हम ये नहीं कहते आप वोट ना दें, वोट दें, लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा, अपने ज्ञान, विवेक, बुद्धि, हर चीज को समझते हुए और अपने क्षेत्र की मेन मुद्दों को देखते हुए वोट दें। जय हिंद, जय भारत।